से आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना भी है और उसको वो साकार भी करने जा रहे हैं, जिसमें उनका है नारा दिया हुआ कि लखपति दीदी। सो ये लखपति दीदी की तरफ हमारी तरफ से एक छोटा सा पहला कदम है, जिसके तहत कि हम जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है और जो एक ऐसा वर्ग नारियों के अलावा भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि हमारी बहनों ने कितने अच्छे जो वेस्ट टू यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और इस से दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो नारी का सशक्तिकरण हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, और दूसरी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है उसमें भी ये मददगार सिद्ध हो रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा पीछे कतरन से उन्होंने कितने अच्छे अच्छे जो सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, जिसका कि दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, नंबर एक। और दूसरा कि उन जहाँ पे हम प्लास्टिक या प्लास्टिक से रिलेटेड नॉन डिग्रेडेबल जो चीज़ें थी वो हम यूज़ करते थे, अगर उनकी जगह हम ये यूज़ करना शुरू कर देंगे तो इससे हमारे को दो फ़ायदे होंगे। पहला कि हमारा पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, और दूसरा जो हमारी महिला शक्ति है इसका सशक्तिकरण होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विज़न है कि लखपति दीदी, वो हमारा जो है उसमें भी हम योगदान अपनी तरफ से दे सकेंगे। सो मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को ये आह्वान करना चाहूँगा कि ये आने वाले जो भी त्यौहार का सीज़न है या उसके बाद भी आप जो जो थिंग्स फ्रॉम वेस्ट बनी है, रीयूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा दें, और ख़ासकर हमारे जो ये नारी शक्ति द्वारा हमारे संगठन हैं इनकी मदद करें और इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। थोड़े से ये इस वक्त आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट से ज़रा से महंगे आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी लॉन्जिविटी देखेंगे, इनकी लाइफ स्पैन देखेंगे, और इन्वायरमेंट के लिए जो ये फ्रेंडली चीज़, इन सब चीज़ों को जब आप उसमें प्लस करेंगे तो आपको ये पक्का महसूस होगा कि इसकी वैल्यू प्लास्टिक से कहीं कम है, और इसमें आप नेचर के प्रति भी अपना जो योगदान है वो देंगे। उसके लिए इनकी तरफ से हमारे को एक प्रस्ताव आया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस पर गौर करेगी, और जो हम उसमें कर सकते हैं हम ज़रूर इनको मदद करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, जैसे ही मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये लेके चल रहा है कि वेस्ट को हम दोबारा से रिसाइकिल कैसे करें, रीयूज़ कैसे करें, ताकि उसकी इन सब लोगों की आर्थिक मदद भी हो सके, और जो चीज़ हमारे लैंडफिल साइट में जानी थी या जिसने पर्यावरण को दूषित करना था वो यूज़ हो सके और हम पर्यावरण को भी बचा सकें। ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत चंडीगढ़, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो स्वच्छ पखवाड़ा है ये 2 अक्टूबर तक हमारे यहाँ पे चलेगा, और ये शहर के कोने कोने में होगा। जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है, जितनी भी वेस्टेज निकलती है, फूल हो गए, मंदिर से हम इकट्ठा करते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इकट्ठा करके, जो यहाँ पे कुछ वेंडर्स हैं वो उसको सब बना के यहाँ पे सेल आउट के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। एक तो जो वेस्ट है वो यूज़ हो रही है हमारी, और ये 2 अक्टूबर तक कंटिन्यूसली चलेगा। जैसे कि आज हमारी सेक्टर 22 की मार्केट में है, हमारी 22 की मार्केट के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है, ये शुरुआत यहाँ से हो रही है। और आप हमारी मार्केट के किसी भी कोने में कहीं भी देखेंगे आपको एक स्वच्छता का मैसेज मिलेगा। ये जो सब है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अमित कुमार जी कमिश्नर हमारे, उनकी बहुत सहयोग मिलता है, एमसी से बड़ा सहयोग मिलता है, मेरे साथ मेरे काउंसलर खड़े हैं उनका बड़ा सहयोग मिलता है, मेरे मार्केट के चेयरमैन हैं, मेरे मार्केट के और मेंबर्स हैं। ये हम सब मिलके इसको एक अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। इसमें आज एक पंथ दो काज हो रहे हैं। पहला काम ये है, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं ये हमारे चंडीगढ़ के वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा काज ये हो गया, हमारे चंडीगढ़ में जो गंदगी फैल रही है वो ख़त्म हो रही है। आपने देखा होगा कि कई जगह हमारे सेंटर्स बने हैं जहाँ वेस्ट क्लोथ्स आते हैं, उन क्लोथ से इन्होंने आज बड़े अच्छे अच्छे बैग बना रखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पर्स बना रखे हैं। और इसी तरह जो हमारे मंदिर से फूल वगैरह निकलते थे और गुरुद्वारों से फूल निकलते थे, कहीं से भी फूलों से इन्होंने बहुत अच्छी अगरबत्तियाँ, गूगल और धूप वगैरह बना रखी हैं। और आगे जाके एक और मैंने आज नई चीज़ देखी कि जो हमारे कार्डबोर्ड, जो लकड़ का काम घरों पे हो जाता था, तो वो जो कार्डबोर्ड थे उनको गोल शेप में काट के, चौरस शेप में काट के उसके ऊपर बड़ी अच्छी पेंटिंग कर रखी है। तो इसमें हमारा शहर भी स्वस्थ हो रहा है और साफ़ भी हो रहा है, और इससे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हैं उनको एक रोज़गार मिल रहा है। और मैं आज बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि जो ये स्वच्छता का पखवाड़ा सेक्टर 22 मेरे वार्ड से शुरू हुआ है, और ये सारा जो हुआ है ना शुरू, उसमें बहुत सारा सहयोग हमारी मार्केट का है। जो प्रवीण दुग्गल जी हैं, हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्होंने देखो मार्केट में
पूरी मार्केट को प्लास्टिक फ्री कर रखा है। और इन्होंने मार्केट में कैंपेन चला रखी है कि जो भी इंसान यहाँ प्लास्टिक का थैला लेके आता है उसको सामान में जो लेस नहीं मिलेगी, बट जो कपड़े का थैला लेके आएगा उसको सामान में हर दुकानदार यहाँ लेस भी दे रहा है। और फिर जो प्लास्टिक का थैला लेके आता है उनसे वो थैला लेकर उसे कपड़े का थैला देते हैं। ये ऐसा है कि यहाँ पर इस 22 की मार्केट में माहौल इन्होंने बना रखा है। तो मैं ये जो आज यहाँ से इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर जो साफ़ सुथरा रखने को इन्होंने पूरा हमारा साथ दिया हुआ है। और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं अमित कुमार जी, उनका बड़ा सहयोग है। हमारी पूरी जो MOH के मैडम हैं मैडम इंद्रप्रीत कौर जी, उनका सबका ये सहयोग है। और ये सेक्टर का जो ये मार्केट है ना, ये नंबर 1 की मार्केट है। आप जहाँ से मर्जी घूम लो, प्लास्टिक फ्री मार्केट है। तो यहाँ से शुरू हुआ है। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ। अब यहाँ हाथ से बुने हुए स्वेटर पड़े हैं। मैंने इनसे पूछा कि इसमें हम वेस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं। कुछ तो ये नई ऊन्स लेके आते हैं, पर जब कोई भी अपना जो हमारे सेंटर बने हुए हैं जीरो वेस्ट, जहाँ पर ये कपड़े जमा कराते हैं, वहाँ पर अगर ऊन के कोई भी कपड़े आते हैं ये उसको पहले उधेड़ते हैं, फिर ये उसको पहले वॉश करते हैं, फिर इससे एक स्वेटर बच्चों का बनाते हैं, क्रोशिया काम करते हैं। सो वो एक तो इनके हाथ का हुनर आगे आ रहा है और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि हम ये चीज़ को पहने। क्योंकि अब क्या है, जो फैशन है ना वो चेंज होता रहता है। और तो अब पुराना फैशन फिर आ गया। कभी बेल बॉटम का स्टाइल था पहले, अब दोबारा खुले बेल बॉटम टाइप चल रहे हैं। तो ये इंटरचेंज सर्कल चलता रहता है। तो अब बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ी खुशनसीबी है कि ये हमारे 22 सेक्टर में आया। और आने वाले समय में, दिवाली के समय में, मैं इनको खूब प्रमोट करने जा रहा हूँ। अगर 22 सेक्टर में इन्होंने स्टॉल्स लगाने हैं तो मैं कॉरपोरेशन की ओर से इनकी पूरी मदद कराऊंगा। जितने भी शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो वेस्ट से सामान बनाते हैं, एक प्रॉपर उनके लिए जगह 22 सेक्टर में दी जाएगी। और लोगों को भी प्रेरित किया जाएगा कि चाइनीज़ आइटम जो है, जो चाइना से आ रही है, उसका बहिष्कार कीजिए। जो ये वेस्ट से आर्ट जो आज एग्जीबिशन लगाई है, जो इससे सामान बनाते हैं, तो उसको ये यूज़ करें।